यस, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, क्या क्वेरी पूछनी थी, किसी को क्या डाउट था? कोई डाउट था, किसी को कुछ पूछना था इसमें स्टेप में? नो सर। ओके, और कोई? तो आपको मिला फाइनली एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ, लेस देन इक्वल टू 1 में। तो क्योंकि माइनस हाफ से जो स्मॉलर वैल्यूज हैं वो 1 से अपने आप कम है, तो आपको फाइनली आपका आंसर मिला अभी यहाँ तक कि x की वैल्यूज माइनस हाफ यानी -0.5 से कम होनी चाहिए। -0.5 से स्मॉलर वैल्यू, -1, -2, -3 ये सब होना चाहिए। एक अपन अभी यहां तक अगर आपको है अभी भी, तो मैं यहां तक की एक वैल्यू आपके सामने लेते हैं और एक बार अपन चेक करते हैं यहां तक का आंसर। आपने मुझे बोला कि x की वैल्यूज -0.5 से स्मॉलर होनी चाहिए, है ना? तो मैंने x की वैल्यू चेक करी, -1 लेके देखा, -1 माना मैंने x की वैल्यू, ये -1 इससे स्मॉलर है। जो आपने बोला कि आप ले सकते हो वो मैंने यहां से लिया। अगर मैंने यहाँ -1 रखा तो आपका क्वेश्चन हुआ -1 मॉड, प्लस यहाँ -1 रखा तो -1 -2 मॉड, ये आपका क्वेश्चन हुआ। आपको मालूम है इसको आपने जब सॉल्व किया तो ये -2 हुआ मॉड में, और मॉड में -2 होने का मतलब ये 2 हो गया आपका, और ये आप जब सॉल्व करोगे तो -3 हुआ मॉड में, -3 मॉड में होने का मतलब +3 हो गया ये, और आपका फाइनली लेफ्ट साइड का आंसर 5 हो गया, विच इज ग्रेटर देन 4, जो कि 4 से ग्रेटर है। यानी आपने चेक कर लिया कि आपने जो ये आंसर बताया है ये सही है। इस आंसर में से कोई भी वैल्यू x की लेके आप ऊपर रखेंगे, चेक करोगे तो आपका आंसर हमेशा 4 से ग्रेटर आएगा। अब आप इस बताओ, यहां तक फिर से कोई डाउट पूरा क्वेश्चन में? सेकंड केस बनाएंगे, अभी पहले केस 1 पूरा करें। चेकिंग भी कर लिया अपन ने, सही अपना आंसर इंटरवल है ना। अब केस 2 पे अपन मूव कर सकते हैं ना। चलो तो अब केस 2 बनाते हैं। केस 2 में आप क्या लिखोगे? केस 2, इफ x is greater than equal to 1 less than equal to 2। आपने नंबर लाइन देखी थी, अगर आपको डाउट है तो मैं वापस बनाऊं, 1 और 2। पहला लेस देन इक्वल टू 1, केस 1 कंप्लीट। दूसरा 1 से 2, 1 से तो ग्रेटर, इक्वल टू भी 2 से स्मॉलर और इक्वल टू 1 और 2, बिटवीन 1 एंड 2 इंक्लूडिंग 1 एंड 2, 1 से ग्रेटर 2 से स्मॉलर और इक्वल टू लगाते। ठीक है, आगे प्रोसेस करते हैं, लेकिन पहले आप बताओ ये क्लियर है क्या? केस 2 का लिखना बनाना ये क्लियर है? यस सर। अब आप मुझे ये बताओ, सोच के आप में से कोई भी, कि इस मॉड को जब मैं हटाऊंगा तो मैं ये वाली टर्म लिखूं या मैं इस मॉड को हटा के ये वाली टर्म लिखूं? फर्स्ट वाले मॉड में मॉड को हटा के दो ऑप्शन आपके पास हैं, दोनों में से कौन सा पार्ट आप लिखोगे? प्लस वाली। प्लस वाली, एक्स करेक्ट। माइनस सेकेंड वाला प्लस वाला, करेक्ट, ये वाला पार्ट, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपने कौन सा चूज किया? सेकेंड वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलो तो ये तो हुआ, ये मॉड हट रहा है, ये आ रहा है, ये x-1। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस मॉड को हटा के इन दोनों में से आप कौन सा आंसर लिखोगे, फर्स्ट और सेकेंड? -1। माइनस ऑफ फर्स्ट वाला, करेक्ट, माइनस वाला, करेक्ट, क्योंकि आप देख रहे हो लेस देन इक्वल टू 2 है, वो लेस देन इक्वल टू 2 में जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2 में जाएगा, यानी ये वाला पार्ट। तो -(x-2), यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चलेगा, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव चलेगा। अगर आपको अब भी तो देखो 1 और 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू अपन ले सकते हैं, जैसे 1.5, 1.2, कोई भी एक वैल्यू अपन ले सकते हैं। इस वैल्यू को केवल अंदर नंबर है ना, मॉडुलस नहीं। अगर मैंने यहां रख दिया तो मेरा आंसर 0.5 आया, पॉजिटिव आया, इसलिए पॉजिटिव वाला पार्ट लिया, ये वाला पार्ट, प्लस वाला पार्ट मैंने यहां लिया। अगर मैंने ये वैल्यू x-2 रफ में लेके रखी
तो मेरा आंसर माइनस का 0.5 आया, यानी नेगेटिव आया। तो मेरा आंसर नेगेटिव आया, तो मैंने नेगेटिव वाला यहाँ चूज कर लिया। अगर आपको कंडीशन से सेलेक्ट करने में दिक्कत है तो अब रफ में वैल्यूज डाल के भी डिसाइड कर सकते। वैल्यू रखने पे प्लस आने का मतलब प्लस लिखा हुआ इंटरवल, माइनस आने का मतलब माइनस लिखा हुआ इंटरवल, बस। फिर आपको कंडीशन माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। दोनों में से आपको जो इजी लगता है वो दिमाग में रखो, ठीक है। अब अपन इसके आगे जो साइन है वो लगा ही रहे। ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन तैयार। एनी डाउट? इस स्टेप की बात करो पहले। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं नॉर्मल जैसे करते हैं। x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां से x और x कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो है। क्या आपका जो रिजल्ट आया केस 2 मानते हुए, क्या वो सही है? नो नो सर, रॉन्ग, बट इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको क्वेश्चन में ऊपर रखने पर आंसर 4 से ग्रेटर आ जाए, हो ही नहीं सकता। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखने पर आंसर हमेशा 4 से कम आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इस इंटरवल में कोई आंसर नहीं हो सकते, बट इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि केस 2 से आपको कोई इंटरवल, कोई वैल्यू, कोई आंसर नहीं मिलेगा। केस 1 से जो मिला वो ठीक है, केस 2 नो आंसर, नो सॉल्यूशन, ऐसी कोई वैल्यू इनके बीच में नहीं है। नाउ अगेन एनी डाउट यहां तक? नहीं। अब चले केस 3 पे। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, थर्ड केस, नंबर लाइन से देख सकते हो आप। इधर जाना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब आप हेडिंग लिखते हैं केस 3। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आपको फिर मुझे ये बताना है कि अगर मैं इस मॉड को हटाऊंगा तो या तो ये माइनस बार लगा के या ये प्लस लगा के, दोनों में से एक लिखना है। कौन सा पार्ट? सेकेंड वाला पार्ट, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में कवर होगा। जो वैल्यूज 2 से ग्रेटर हैं वो 1 से ग्रेटर ही होंगी। तो 2 से ग्रेटर आप नंबर लाइन से इधर देख रहे हो इसमें, यानी कि x माइनस 1। अब आप में से फिर वही बताओ कौन कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंडीशन में इस मॉड को हटा के इन दोनों में से कौन सा आंसर लिखा जाएगा? प्लस वाला, करेक्ट, सेकेंड वाला। प्लस x माइनस 2 लिख दिया, आगे जो साइन है वो लिख दिया 4 का 4। अब यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। ये बनाना आ गया आपको केस 3 मॉड हटाना। अब नॉर्मल x और x ऐड करो, 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 4। माइनस 3 उधर, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 3 7, और अब 2 नीचे ले जाओगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। ये आपका इसका आंसर हुआ। अब आप इस आंसर को इसके साथ चेक करोगे कि क्या सही है, बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। एंड 7/2 पॉइंट्स में 3.5 होता है, 3.5 होता है, और 3.5 से जो वैल्यूज ग्रेटर हैं वो अपने आप ही 2 से तो ग्रेटर होंगी ही होंगी। चाहे आपको डाउट जहां भी हो नंबर लाइन कर सकते हो आप। तो मैंने इनको देखा, कंबाइन किया, तो मुझे क्या मिला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 होना चाहिए। और उसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 7/2 कॉमा इंफिनिटी होना चाहिए। ये मेरा केस 3 का आंसर। अब यहां तक कोई डाउट? क्लियर? अब फाइनल आंसर लिखना है, लेकिन देखो इसको भी चेक करा देते हैं अपन। 7/2 मतलब 3.5 है, उससे मोर यानी उससे ग्रेटर 4 होता है, 5 होता है, सब 6 होता है। कोई भी वैल्यू अपन ले रहे हैं, सपोज 4 ले लिया मैंने। अगर मैंने 4 ले लिया और यहाँ प्लेस किया तो आप देखना 4 माइनस 1 मॉड है प्लस 4 माइनस 2 मॉड है। आप देखोगे 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, आपका आंसर आया 5 विच इज ग्रेटर देन 4। यानी अगेन आपका ये आंसर सही है।
और जो बीच वाला जो केस था 1 और 2 वाला जो आपने रिजेक्ट किया था, देखो उसके बीच में एक वैल्यू लेके देखते हैं अपन, 1 और 2, 1.5, 1 और 2 के बीच में 1.5 है ना, चेक करने के लिए। अगर मैंने 1.5 लिया, यहां 1.5 लिखा, यहां 1.5 लिखा और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर मैंने 1.5 लिखा -1 किया तो मेरे को मिला माइनस ऑफ 0.5। यहां से मेरे को क्या मिला, माइनस करने पर, सॉरी 1.5 माइनस 1 0.5 पॉजिटिव, और यहां मुझे क्या मिला माइनस ऑफ 0.5, और इसके बाद मॉड हटाए तो 0.5 प्लस 0.5 हुआ, दैट इज 1 हुआ, विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। तो गलत आया, मतलब आपने चेक किया तो 1 से 2 के इंटरवल में वैल्यू नहीं है। सब चेक करा आपने, जितना भी आपने आंसर निकाले सब चेक कर लिए। फाइनल आंसर, फर्स्ट केस का आंसर क्या था वो देखो, और सेकंड केस का आंसर क्या था। फर्स्ट क्या था, -इंफिनिटी टू -हाफ, -इंफिनिटी से -हाफ, और ये 7/2 से, तो आपका कंबाइंड आंसर। नाउ देयरफॉर x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -हाफ यूनियन 7/2 टू इंफिनिटी, ये आपका फाइनल आंसर। अब भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट, कोई भी वैल्यू आप चाहो जो करके देख। जैसे इनमें मैंने 0 से माइनस हाफ के आगे वाला पार्ट नहीं है, 0 भी नहीं है इसमें। जैसे आप चेक कर लोगे 0 रख के ऊपर, आपका आंसर 4 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है, 4 से कम आएगा, आप चेक कर सकते हो 0 रख के, या कोई भी जो इस इंटरवल में नहीं है वो वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, और जो इस इंटरवल में वो वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, आंसर हमेशा 4 से ग्रेटर आएगा। चले आगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट सबको। ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, डबल मॉडुलस की ब्रेकिंग कैसे करते हैं ना, एनी डाउट? हाँ, कोई डाउट? चलो तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नाउ अब आगे मूव करते हैं अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा था कि आपके पास मॉड ऑफ x-1 था, मॉड ऑफ x-2 था, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था। आपने इसको जब 0 के इक्वल किया था तो आपको 2 वैल्यूज मिली थी, इस तरह से आपने मार्क किया था, है ना। आपको मालूम है, अभी आपने देखा था केस 1 ये इधर गए थे, केस 2 इधर, एंड केस 3 इधर। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अगर अपन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे डायरेक्टली। जब आप इधर वाले पार्ट में जाओगे, इधर वाले पार्ट में, तो ये पार्ट दोनों के, आप 1 के भी लेफ्ट साइड में, 2 के भी लेफ्ट साइड में, तो जैसे आप ये कंडीशन ऊपर लिखोगे तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे लिखना है, क्योंकि नंबर लाइन से ही क्लियर है। लेस देन इक्वल टू 1, 1 की लेफ्ट साइड में, यानी 1 और 2 दोनों का स्मॉलर है, यानी कि दोनों में नेगेटिव आना चाहिए। और जैसे ही मैं ये केस बनाऊंगा आपको आइडिया लग जाएगा 1-2 क्वेश्चन करने के बाद कि ये इंटरवल ये है, 1 की राइट में, 2 की लेफ्ट में। राइट में होने का मतलब पॉजिटिव है, लेफ्ट में होने का मतलब नेगेटिव है। 1 के कंपैरिजन में तो राइट में, इसलिए आपको तुरंत पॉजिटिव नजर आएगा। 2 से कंपेयर करने में लेफ्ट में, इसलिए तुरंत आपको ऐसे नजर आएगा। ये आपको जल्दी से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अभी तो अपने पूरे स्टेप्स लिखे हैं, बाद में अपन 2-1 क्वेश्चन बाद तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि मेरे को केस बनाते समय कैसे करना होता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे जस्ट ब्रेकिंग करने के हिसाब से लिख रहा हूं, मैंने लिखा x+1 मॉडुलस प्लस x-2 मॉडुलस और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सपोज। तो आपने जब इसको इक्वल टू 0 किया तो इससे आपको मिली -1 वैल्यू, और इससे मिली आपको 2 वैल्यू। अब आपका पहला केस ये है, ये वाला लेस देन इक्वल टू -1, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा, दोनों के पहले माइनस लगा के लिख दो। सही है? सही है? किसी को डाउट?
समझ में आया? दोनों के पहले माइनस लगा के लिख दो, बात खत्म, सोचो ज्यादा दिमाग लगाने की। क्यों? क्योंकि आप -1 के लेफ्ट में जा रहे हो, इन दोनों वैल्यूज के लेफ्ट में दोनों के पहले माइनस आएगा। अगर मैंने केस बनाया तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा नंबर लाइन से कि किसका क्या है। ये इंटरवल -1 की राइट में है तो पहला वाला पॉजिटिव, और ये इंटरवल 2 की लेफ्ट में इसलिए नेगेटिव। बन गया? नॉर्मल सॉल्व करना आपको आता ही है, इस तरह से है इजी। बस क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बाद में तो इजीली आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा केस कैसे बनने वाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये था आपका डबल मॉडुलस का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और लिखो, लास्ट क्वेश्चन मॉडुलस का है ये। मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -2 प्लस मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये आपके पास। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं पहले। अगर आपको डायरेक्टली ये जो मैं करूंगा वो नहीं समझ में आए तो आप बोल देना, डायरेक्ट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले डायरेक्टली यहाँ रफ में या फेयर में कहीं भी एक नंबर लाइन बनाई और उस पर ये 3 पॉइंट मार्क कर दिए। ये क्लियर? ये कहां से आई 3 पॉइंट्स? 1 2 3 क्यों लिखा मैंने, और क्यों नहीं लिखे? कहां से निकाले 1 2 3? क्या ये बात आप सबको क्लियर है? यस सर। सबको ओके। अब मैंने फिर डायरेक्ट किया, आप देखना, जो नहीं आया बता देना। केस 1 डाला डायरेक्ट बिना कुछ लिखे करे, सीधा ये देखा 1 से स्मॉलर, कंडीशन डाली x इज लेस देन इक्वल टू 1। कहां से देखी? नंबर लाइन से देखी, कंडीशन 1 देखी। देखी? अब मैंने फिर डायरेक्ट किया बिना कुछ सोचे, ये वाला पार्ट माइनस लगा दिया, ये वाला पार्ट माइनस लगा दिया, वो वाला पार्ट माइनस लगा दिया, और ये लिख दिया सोचे बिना। समझ में आया क्या माइनस क्यों आया तीनों के पहले? क्लियर सबको? तीनों के पहले माइनस क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बोला बस इतना देखो, ये आपका जो इंटरवल है 1 2 3 तीनों की लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव होता है, राइट साइड मतलब पॉजिटिव होता है। जो आप ये इंटरवल लिख रहे हो 1 के इधर है, मतलब 1 2 3 तीनों का लेफ्ट साइड का है, तीनों के लेफ्ट पोर्शन है, तो तीनों नेगेटिव होंगे। बन गया? बन गए। 3 मॉडुलस ब्रेक हो गए एट ए टाइम, एक साथ। कुछ भी नहीं किया पहले, ज्यादा कुछ स्टेप भी नहीं किए, और आपने जो पहले करा था वो सारे स्टेप लिखे ही नहीं मैंने, और तुरंत ही मेरे को मालूम है कहाँ क्या आने वाला है। बोलो इसमें डाउट किसी को? नहीं? आगे सॉल्व कर दे इसको। अब मैंने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया, -x + 1 -x + 2 -x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो -x 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 -3x +1 +2 3 3 + 3 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 6 को उधर ले गए, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6 - 6 0। अब मैं जैसे ही -3 से इसको डिवाइड करूंगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इसका ध्यान रखना है। 0 तो हो गए, 0/-3 0 होता है, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो मुझे मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 0। और अब मैं इस कंडीशन को शर्त में लिख दूंगा, बट x लेस देन इक्वल टू 1। तो जो वैल्यूज 0 से स्मॉलर होती हैं वो 1 से भी स्मॉलर ही होती है, तो इसलिए अपन कंबाइंड इनको देख के क्या कह सकते हैं, दैट मींस x इज लेस देन इक्वल टू 0। और फाइनली लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब -∞ to 0, केस 1 कंप्लीट। अब यहां तक पहले कोई भी डाउट है आप पूछो। देखो पिछले क्वेश्चन में और इसमें कंपैरिजन करोगे तो स्टेप कम कर रहे हो अब आप, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था एकदम नहीं समझ में आता है। अब अपन सेकंड आए, थोड़ा अपने को आइडिया लग गया मॉड की ब्रेकिंग कैसे होती, तो मैंने बिना कुछ लिखे डायरेक्ट नंबर लाइन पे मार्क करे पॉइंट्स और सीधे सीधे ब्रेकिंग कर दी है इसकी। ये आपको क्लियर है ना? अब मैं सेकंड केस बना रहा हूं, उसकी ब्रेकिंग देखना, अगर नहीं आए तो बता देना। केस 2, 1 से 2
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 हेडिंग। ये हेडिंग समझ में आई, कंडीशन समझ में आई, कहां से लिखी है ना, नंबर लाइन को देखते हुए। नाउ ये लिखने के बाद ब्रेकिंग डायरेक्ट देख लेना। हमने फर्स्ट मॉडुलस हटाया पॉजिटिव, सेकंड हटाया नेगेटिव, थर्ड हटाया नेगेटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डायरेक्ट। 1 से 2 मतलब ये इंटरवल 1 की राइट में है, 2 के लेफ्ट में है, 3 के लेफ्ट में। ये पार्ट आप देखो ध्यान से, 1 के राइट साइड में है तो पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, 3 के लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। बस ये तो इसलिए फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड थर्ड दोनों नेगेटिव। डायरेक्ट ब्रेकिंग, ना वैल्यू रखी, ना कोई ज्यादा दिमाग लगाया, ना कंडीशन में मैच किया, ना कुछ सोचा, सीधा बस ये लेफ्ट राइट देखा बस। क्लियर? एनी डाउट? अब सिंप्लीफाई करना है बस। तो अब आगे फर्दर ये हो गया x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये x माइनस एक्स तो कट गया, एक माइनस एक्स बच गया, और ये 3 और 2 5, 5 में से बन गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब आप 4 को राइट में ले जाओ, माइनस कर दो तो आपको मिलेगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये चेंज हो जाएगी, माइनस उधर आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2 बन गया। अब आप कंडीशन को साथ में रखते हुए 1 से 2 को साथ में रखते हुए मुझे आंसर बताओगे। बताओ फाइनल आंसर इसका, इस केस 2 का। No solution. नो सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल, करेक्ट। क्योंकि No 1 से 2 के बीच में कौन सी वैल्यू हो ही नहीं सकती है। हम कह रहे हैं -2 के लेस देन जाओ, नेगेटिव साइड में जाओ, -2 की लेफ्ट में जाओ, मतलब नेगेटिव वैल्यू बताओ, और साथ में कह रहे हैं 1 और 2 के बीच में भी होना चाहिए। नॉट पॉसिबल। अगर आपको डाउट होगा तो नंबर लाइन बना दूंगा, अगर आपको यहीं से क्लियर है तो आप लिखो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपका केस नंबर 2 रिजेक्ट है, उससे आपको कोई एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब अपन केस 3 पे मूव कर सकते हैं। ये क्लियर? नॉट पॉसिबल। चले आगे, नॉट पॉसिबल। ओके, अब अपन केस 3 बनाएंगे। केस 3 नंबर लाइन से आप खुद डिसाइड कर लो। मेरे पास केस 3 क्या होना चाहिए। 2 से 3 ये वाला इंटरवल लेना है अपने को, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। 2 से 3 डायरेक्ट लिखना है। 2 से 3 इस इंटरवल में 1 का राइट साइड है, 2 का भी राइट साइड है, 3 का लेफ्ट है। 1 राइट, 2 राइट, 3 लेफ्ट। राइट मतलब पॉजिटिव, राइट मतलब पॉजिटिव, और लेफ्ट मतलब नेगेटिव, और आपका ये कंप्लीट। ये हो गया आपकी ब्रेकिंग। करेक्ट? एनी डाउट यहां तक? अब सिंप्लीफाई, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये और ये कैंसिल, प्लस का x बचा, ये 3 है, -3 है ये, तो -3 प्लस 3 0 हो गया, इसलिए आपके पास केवल x बच गया। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। कंडीशन ऊपर वाली लिखे, बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब आप बताओ कि इसका फाइनल आंसर क्या हुआ। No solution. अगेन नो सॉल्यूशन, क्योंकि 2 से 3 के बीच में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 6 से ग्रेटर हो जाए। 6 से ग्रेटर है तो 2 और 3 के बीच में कैसे होगी। तो अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट पॉसिबल, अगेन रिजेक्ट। अब आता है एक और केस, इस बार एक और केस बनना चाहिए। केस नंबर 4, 3 के राइट साइड वाला पार्ट बचा है। नाउ केस 4, x is greater than equal to 3, x is greater than equal to 3। ये 3 का राइट साइड है,
यानी 1 का भी राइट है, 2 का भी राइट है, 3 का भी राइट है। तो मैंने यहाँ पर मॉड हटाया, मॉड हटाया, मॉड हटाया, क्या लिखा? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो है ही। अब फाइनल तीनों ऐड हुए, 3x 1 और 2 3, 3 और 3 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब कंडीशन लिखी, बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब आप ये डिसाइड करो कि कौन सा आंसर होना चाहिए इसका। X belongs to 4 to infinity. यस, इसका मतलब कंबाइंड हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू 4 कॉमा इंफिनिटी क्लोज्ड ओपन। ये अपना इस केस से आंसर मिला। फर्स्ट केस का आंसर सेकंड में नहीं था, थर्ड में नहीं था, फोर्थ का आंसर यूनियन लगाते हुए फाइनल आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, अब आप देख लो कौन सा आंसर फर्स्ट था, वो दोनों मिला के आंसर लिख। ये आपका मॉडुलस हो गया। पिछले क्वेश्चन में 2 ही थे, इस बार 3 थे आपके। देखो कम स्टेप हो, आप जल्दी कर दिया उल्टा पिछले क्वेश्चन, जबकि एक मॉड बढ़ गया तब भी आपने इसको जल्दी कर दिया, क्योंकि ब्रेकिंग और इजी हो गया, आपको समझ में आ गई कि ब्रेकिंग कैसे होनी है। सही है? एनी डाउट? सब क्लियर यहां तक? ओके, तो ये था मॉडुलस की ब्रेकिंग करने के क्वेश्चंस। मॉड पे ब्रेक करके इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये अपना टॉपिक ये वाला कंप्लीट हुआ, ये वाला। ओके, सर इसमें फाइनल आंसर यूनियन लगा के होगा ना? यस, यूनियन लगा के, बिल्कुल। पहला आंसर देखो क्या था, मैंने लिखा नहीं है, पहला बोलना। सर x minus बिलोंग्स infinity टू to माइनस 0. इंफिनिटी कॉमा 0। माइनस इंफिनिटी कॉमा 0, तो आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 4 कॉमा इंफिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। केसेस जब बनते हैं ना तो हमेशा यूनियन लगा के लिखते हैं। तो फर्स्ट केस का आंसर यूनियन, सेकंड केस का आंसर अगर कोई होता तो यूनियन, थर्ड केस का आंसर यूनियन, फोर्थ केस का आंसर। लेकिन सेकंड थर्ड से नहीं थे तो ये दो। और जो अपने आंसर से ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट का ही पहले आएगा, वो डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू पहले आ रही। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव करते हुए अपन आंसर्स को लिखते हैं। ठीक है, एनी डाउट यहां तक? ये क्लियर सबको? ओके, अब इस टॉपिक का एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, सॉरी, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन यानी इन इक्वेशंस को अपन ग्राफ पे सॉल्व करने जाएंगे, ग्राफिकल मेथड पर। ये लास्ट टॉपिक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली अपना कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। और कल वेडनेसडे है, थर्सडे से जैसा अपन सोचा था कि अपन वो बैच स्टार्ट करेंगे, तो थर्सडे को हम थर्सडे को क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर ले लेंगे, जो दोनों ही में कॉमन है ना। आपके अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए भी कॉमन है और उसमें भी है, तो दोनों का काम हो जाएगा उस चैप्टर के लिए। फिर बाद में वो चैप्टर जब कंप्लीट होगा फिर अपन कोई टाइमिंग्स पे उसको अलग कर देंगे ना। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप उस सिलेबस में देखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप दोनों के लिए कॉमन है, तो पहले अपन उसको पूरा करके फिर अपन आगे मूव करेंगे ना। तो अपन इसमें है ग्राफिकल सॉल्यूशन। अभी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, देखना, सॉल्व दी फॉलोइंग। Solve the following inequations graphically. First part is 2x plus 3y less than equal to 6.
सिंगल इक्वेशन है, सिंगल इनइक्वेशन है। आपको नॉर्मली जैसे अपन ने 10th में पढ़ा था, एक लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनती है, इसको अपन इसको पहले 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए। एक बार x को 0 रख के निकाल लेते हैं, एक बार y को 0 रख के निकाल लेते हैं, और यहाँ पर इक्वल टू मान के निकालेंगे, सपोज करके निकालेंगे, चाहे भले यहाँ पर इक्वल टू नहीं हो। क्यों? क्योंकि मुझे पहले ये नंबर लाइन तो प्लॉट करनी है, उसके बाद का काम है, इनइक्वलिटी बाद में देखी जाती है। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो ये तो 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 6 होके y की वैल्यू 2 हो गई। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो ये तो 0 हो गया, 2x इज इक्वल टू 6 होके x की वैल्यू 3 हो गई। तो मैंने अब 2 पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। नाउ पॉइंट्स आर x 0 है तो y 2 है, 0,2, x 3 है तो y 0 है, 3,0। ये पहला स्टेप, मिनिमम 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू 0 मानते हुए। एनी डाउट? अब अपन ग्राफ पे इन पॉइंट्स को मार्क करते हैं। ग्राफ पे इन पॉइंट्स को मार्क करते हैं। 0,2 ये 0 है, ये y एक्सिस पे 1, ये 2, ये आपका पॉइंट हो गया 0,2। नेक्स्ट पॉइंट इज 3,0, ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका पॉइंट हो गया 3,0। इन दोनों को आपने ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया दोनों साइड, एक लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ कर दी, और इस लाइन के ऊपर ये वाली इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन बोला मैंने ना, इक्वेशन इक्वल टू मतलब, क्योंकि आपने इक्वल टू मान के लाइन बनाई तो इस तरह से आपने ये लाइन बना दी। अब यहां तक कोई डाउट पहले? नहीं? अब आप हाँ बोलो। यस बोलो। सर हम इसे इक्वल टू क्यों कर रहे हैं? इक्वल टू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को पहले तो इसको ये डिसाइड करना है कि ये एक लाइन जो है वो कैसे बनेगी। फिर अपन ये देखेंगे, जैसे मैंने एक रूम है, एक रूम में मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए कि आप राइट साइड में मत जाओ, तो रेफरेंस तो दूं, किसके राइट में नहीं जाऊं। तो मैंने क्या करा, एक बीच में एक लाइन खींच दी। अब बीच में एक लाइन खींच दी तो जो इस लाइन के राइट में रहेगा, एक लाइन का लेफ्ट पोर्शन हो गया। तो पहले मेरे को एक वो देना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। जैसे अपन करते हैं ना, आप रोड पे देखते हो डाइवर्जन करना होता है, तो आपको एक बीच में क्या होता है, वो बना देते हैं, ब्लॉक्स बना देते हैं, कुछ वहां पे रोड रख देते हैं और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं आप इस डाइवर्जन पे जाओ, इस साइड में जाओ, उस साइड में नहीं जाओ। तो मुझे भी ये बताना है कि ये पूरा पार्ट कौन सी साइड का है, कौन सी जगह कहाँ जाएगा। तो मुझे देखना है कि ये जो लाइन है वो कैसे बनी। अब जब मैंने लाइन ड्रॉ कर दी तो इस लाइन का 2 टाइप का एरिया हो गया, 2 टाइप्स के एरियाज हो गए। फर्स्ट इज अपर पोर्शन ऑफ द लाइन एंड सेकेंड इज लोअर पोर्शन ऑफ द लाइन। इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं? जैसे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अपर पोर्शन में है, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे पॉइंट्स। हो सकता है कि वो पॉइंट्स में इधर रख दूं x और y की जगह, तो आंसर 6 से कम आ जाए। जैसे अपन इंटरवल निकालते हैं ना, वो इंटरवल निकालने की बात करें, एक तो इधर वाला इंटरवल हो जाएगा ऊपर पूरा x के लिए, और एक इधर वाला हो जाएगा। तो पहले अपने को एक रेफरेंस लाइन बने, भाई आपको कहाँ जाना है, कौन से डायरेक्शन। इसलिए इस लाइन को इक्वल टू मानते हुए ड्रॉ किया गया, क्योंकि अपन ने 10th में पढ़ा था कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपन, तो इक्वल टू मान के ड्रॉ होगी। फिर अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इस लेस देन के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या है। ये सॉल्यूशन है अभी, अब डिसाइड करेंगे कि फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या है इक्वेशन का। ठीक है, ये डाउट क्लियर? यस सर। ओके, अब मेरे को ये देखना है कि इस लाइन ने ग्राफ पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया इस लाइन का अपर पार्ट और एक हो गया इस लाइन का लोअर पार्ट। कौन सा एरिया कौन सा सही है जिससे कि मैं x और y रख के 6 से ग्रेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये पॉइंट लिया आपके सामने, ये x 1 और y 1 है, और वो 1 और 1 में अगर यहाँ रख दूं और आंसर 6 से कम आ गया तो मेरा आंसर वो सही होगा, है ना। तो मैंने इसके लिए क्या देखा, इस एरिया में से या उस एरिया में से
कोई भी एक पॉइंट अपनी मर्जी से चूज किया, सब अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। हम जनरली इस पॉइंट को यूज करते हैं 0 0। इसमें दो फायदे हैं, एक तो ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ मार्क्ड है, अगर मैंने 1 and 1 लिया तो मुझे उसकी लोकेशन मार्क करनी पड़ेगी, और अगर मैंने 0 0 लिया जैसे ये, तो मुझे उसकी लोकेशन कहाँ है वो मार्क नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी मार्क है। एक ये फायदा है। दूसरा, आपको मालूम है जब x और y दोनों 0 रख दोगे आप, तो विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, आपको मालूम है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी खत्म, 0 होना ही होना है, लिखना ही लिखना है वो। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, ये चेक करने के लिए कि कौन सा एरिया है, अपर या लोअर, दोनों जगह 0 रख के देखूंगा। क्या मान के x और y दोनों 0 है, तो ये मानते हुए अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखा, लेट इफ x एंड y दोनों 0 0 अगर रख दें तो बिना कैलकुलेशन के लेफ्ट साइड तो मुझे मालूम है 0 हो जाएंगे, और जो साइन है ठीक है 6 सही है, ऐसा बन गया। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि जो रिजल्ट आया है वो सही है कि नहीं। अगर ट्रू है, सही है, तो मेरा ये पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए, ये पॉइंट मेरा आंसर है, ये पॉइंट मेरे आंसर का पार्ट है, ये सेटिस्फाई करता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये रिजल्ट ट्रू है या नहीं। आंसर इज ट्रू। 0 लेस देन 6, लेस देन और इक्वल टू मतलब या तो लेस देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए, दोनों में से एक। तो लेस देन हो गया तो अपन मानेंगे ट्रू है। अगर ये आंसर मेरा ट्रू है तो पॉइंट तो यहाँ है, इस साइड में है, तो मेरा इधर जाएंगे अपन, इस साइड में। ये इसको पॉइंट को ओरिजिन कह रहे हैं, इधर जाएंगे बिलो, तो मैं कहूंगा देयरफॉर, कैसे मूव करूंगा, ओरिजिन की तरफ, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो देयरफॉर मूव कौन सा करना है, एरिया कौन सा शेड करना है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्यों ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ये पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर का पार्ट है, वो इंक्लूड होना चाहिए। तो अब आप टूवर्ड्स द ओरिजिन लाइन से नीचे जितना भी ग्राफ पेपर है आपका पूरा, इस तरह से लाइंस शेड कर दोगे, शेडेड कर दोगे इस तरह से। ये आपका इस इन इक्वेशन का आंसर है, शेडेड रीजन। यानी इस पूरे एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, और ऊपर वाले पार्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उनसे जो आंसर है वो 6 से स्मॉलर नहीं आके ग्रेटर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये मार्किंग कंप्लीट करी, ये स्टेप्स इसके। पहले यहाँ तक टाइम होना है, इस अपन आगे बाद में करेंगे कल। लेकिन आपको इधर से कोई स्टेप में डाउट है कोई तो बोलो। सर अगर ये फॉल्स होता तो? ऊपर, अभी ऊपर चले जाते, देखते हैं एक बार, ऐसे देखो। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो मेरे इस ग्राफ में तो कोई चेंज नहीं होगा, लाइन तक तो कोई चेंज नहीं होगा। लाइन तो मुझे इक्वल टू करके बनानी है, इसलिए मेरे यहां तक तो कोई चेंज होना ही नहीं। लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, मेथड वही, x और y दोनों मैंने यहाँ 0 रख दिए, तो मुझे रिजल्ट मिला 0 और 6, ये रिजल्ट मिला। अब मैंने ये डिसाइड किया कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो मेरा आंसर हुआ फॉल्स। तो फॉल्स होने पर मैं जाऊंगा ऊपर, 0 को अलाउड नहीं है। फॉल्स मतलब वो एरिया करो जिसमें 0 अलाउड नहीं है, दैट इज अपर पार्ट। फिर मैं ऐसे चला जाऊंगा, एक्सक्लूड करते हुए, 0 को यूज नहीं करते हुए। 0 मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओरिजिन इसको सॉल्व नहीं, सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ओरिजिन